अगर आप झारखंड के निवासी हैं और आपका राशन कार्ड नहीं है, तो आइए आज जानते हैं किस तरह से आप घर बैठे ही राशन कार्ड अपने अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस किस तरह से होगा और कौन-कौन से राशन कार्ड अभी अप्लाई किए जा रहे हैं। पहले आपको लाल कार्ड और पीला कार्ड भी बनाया जाता था, लेकिन अब वो बंद हो गया है। अब केवल ग्रीन राशन कार्ड ही अप्लाई हो रहा है, जिसके माध्यम से आप सरकार की सारी सुविधाएं ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं राशन कार्ड के लिए किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं क्रोम ब्राउज़र की ओर। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ टाइप करना है JSFSS। टाइप करने के बाद आपको पहला साइट जो आएगा इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं अप्लाई फॉर न्यू राशन कार्ड क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नेम के सेक्शन में लिखना है नेम। सो फ्रेंड, यहाँ इंग्लिश में नाम लिखने के बाद अब नाम लिखना है हिंदी में। तो हिंदी में लिखने के लिए आपको इंग्लिश में ही नाम लिखना है, तो आप इंग्लिश में ही लिखिएगा। जो भी आपका नाम हो वो हिंदी में खुद पे खुद कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पिता या पति आपको किसी का नाम डालना है, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा आपको किनका नाम डालना है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ भी आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ हिंदी में नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ भी आप उसी तरह से इंग्लिश में नाम लिखिएगा और यहाँ हिंदी पे ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आपको चूज करना है लिंक। आप लिंक सेलेक्ट करने के बाद आप वर्ग या कैटेगरी जिसको बोलते हैं आप चूज कर सकते हैं, आप किस कैटेगरी के बिलोंग करते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपको सेलेक्ट करना है जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद को डालना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर एंट्री करने के बाद में आप उसको अच्छी तरह एंटर कर लीजिए। उसके बाद आपको डालना है आधार नंबर। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद अब यहाँ पे आपको आता है कार्ड का प्रकार, आप किस तरह से कौन सा कार्ड बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रीन और दूसरा व्हाइट कार्ड बनाने का ऑप्शन आएगा। तो मुझे ग्रीन कार्ड बनाना है तो मैं ग्रीन सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिएगा। आप अगर ब्लॉक और नगर पालिका जिससे बिलोंग करते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करिएगा। पंचायत आपका जो भी है उसको आप सेलेक्ट कर ले और गांव और वार्ड जो भी आपका आता है उसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपलोड आधार पे क्लिक करेंगे और जो भी एप्लीकेंट है जिसका आपने आवेदन किया है उसके नाम का आधार कार्ड आपके पास स्कैन्ड है उसको आप चूज फाइल से जा करके अपलोड कर दीजिए। और जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपको जनरेट होगा एक्नॉलेजमेंट नंबर और पासवर्ड। आप देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर हमारा आ चुका है और पासवर्ड इसका 8 डिजिट आधार कार्ड का जो नंबर है वही इसका पासवर्ड है। तो चलिए फ्रेंड इसको डाल करके लॉगिन करते हैं और आगे का प्रोसेस बताते हैं आपको। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसको लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन हमने किया था वो पहले से फ़ील्ड हमारा आ जाएगा। इसके बाद आपको और भी नेसेसरी जो चीज़ें हैं वो पूछी जा रही हैं। तो यहाँ माँ का नाम आपको लिखाने के लिए पूछा जा रहा है। ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। तो मैं इसे नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद आप विकलांग है या नहीं वो चूज़ करना है। उसके बाद आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है वो चूज़ करना है। उसके बाद आपको ये चूज़ करना है कि आपको कैंसर, एड्स या कुछ और बीमारी है या नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ रोजगार वाले सेक्शन में देख सकते हैं जैसे कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस पे भिखारी है, गृहिणी है, उस पे रिक्शा चालक है या स्वीपर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है या स्ट्रीट वेंडर है, ये इनमें से कोई नहीं। तो आप अपने अनुसार इसको देख करके आप चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद आपको एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ एड्रेस आप इंटर कर लेंगे। एड्रेस इंटर करने के बाद में आप ग्राम, मोहल्ला, टोला जो भी है वो इंटर कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप एलपीजी कनेक्शन का विवरण देना चाहते हैं, हाँ या नहीं? तो मैं नहीं पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद दूसरा पूछा जा रहा है क्या आप बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं? तो हाँ, मैं इसे देना चाहता हूँ। तो इस पे येस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना बैंक खाते का विवरण आप अच्छी तरह से भर लेंगे। आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, जिसको हमें टिक करना है। तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे अपने अनुसार पढ़ कर के आप इस पे टिक कर सकते हैं। फिलहाल मेरा जो कैंडिडेट है वो विधवा है, तो मैं विधवा और मेरा कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो 2 ऑप्शन पे मैं टिक करता हूँ। आप अपने साथ देख सकते हैं कि अगर आप सिविल सर्जन ये मतलब आप 40% से विकलांग हैं तो भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप रिक्शा चालक हैं तो उसके लिए आप रिक्शा चालक पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप स्ट्रीट वेंडर है या कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उस हिसाब से आप यहाँ पे किसी पे भी आप सब पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जानना है डीलर का नाम। डीलर का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर कर आप फिर नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आता है मेन काम कि आपके साथ में जो भी आपके सदस्य हैं, जो राशन कार्ड में आप उनको जोड़ना चाहते हैं, उनका नाम बारी-बारी से यहाँ एंटर करेंगे। तो मैं इसको स्पीड फॉरवर्ड करके बारी-बारी से जितने भी मेरे मेंबर हैं, उन सबको यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। वो उस तरह से यहाँ भी सेम डिटेल है, तो यहाँ भी उस तरह से आप सबका डिटेल ऐड करते जाएँगे और अपलोड करते जाएँगे उनका सबका आधार कार्ड। कोई गलत एंट्री हो जाता है तो यहाँ देख सकते हैं साइड पे एडिट का बटन है, यहाँ पे आप जाकर के उसे फिर से ठीक कर सकते हैं। इस तरह से मैं जल्दी से सारा कैंडिडेट को अपलोड कर लिया है। फिर यहाँ आप देखिए पूछा जा रहा है कि हमारा पासबुक और जो हमारा जो वीडियो कैंडिडेट है, उसके लिए यहाँ डेथ सर्टिफिकेट भी चाहा जा रहा है, तो हमने दोनों को स्कैन करके रखा है। अब बारी-बारी से उसे अपलोड कर लेते हैं।
सो कैंडिडेट देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको भी आ सकती है, तो ये बता दें कि हाँ 200 केबी के अंदर ही डालना है। तो हमारा ये बैंक पासबुक तो अपलोड हो चुका है, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुआ क्योंकि 200 केबी से ऊपर था। चलिए ये भी जान लेते हैं किस तरह से आपका 200 केबी से भी ऊपर हो तो किस तरह से आप उसे कम करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर में खोला, जो कि हर किसी के पास होता है। यहाँ पे आप रिसाइज में जा करके क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये परसेंटेज डाल करके देखिए अभी 292 के भी है। इसके बाद मैंने इसे जैसे ही परसेंटेज कम करने के बाद इसको ओके करने के बाद देखिए ये यहाँ पे हमारा अपलोड हो जाता है। तो ये देखिए हमारा दोनों अपलोड हो चुका है। उसके बाद हमने सारा डिटेल भर लिया है। अब यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद सारा अच्छे से पढ़ लेंगे और मैं सहमत हूँ पे घोषित करने के बाद हम फाइनल सबमिशन बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा राशन कार्ड ऑनलाइन हो चुका है। अब इसे इसकी एक कॉपी निकालने के बाद सारा डॉक्यूमेंट जैसा कि आधार कार्ड हो, बैंक का पासबुक हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, सारा कॉपी लगा करके अपने ब्लॉक में जा करके आप इसे जमा करा दें। आपका राशन कार्ड बन के 2 से 3 महीने में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। धन्यवाद।